नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है, इसको मैं कहूंगा कि ये सारी हदें पार करने वाला स्टेप है ममता बनर्जी, उनके शासन प्रशासन और उनकी सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति वहां पर जो संथाल जो नोवा उनका अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था संथाल समुदाय का, उसमें भाग लेने के लिए पहुंची थी। प्रोटोकॉल ये कहता है कि राष्ट्रपति की अगवानी राज्य का मुख्यमंत्री करेगा ही। उनके मंत्री परिषद के सदस्य भी हो सकते हैं अगर मुख्यमंत्री कहीं बहुत जरूरी काम में फंसे हुए हैं या किसी इमरजेंसी में हैं तो। लेकिन ना तो ममता बनर्जी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए पहुंची और ना उनकी मंत्री परिषद का कोई सदस्य वहां पर पहुंचा। जहां पर यह कार्यक्रम किया गया राष्ट्रपति का, ये है सिलीगुड़ी महकमा परिषद का फांसी देवा क्षेत्र। ये बहुत ही छोटी जगह पर उनका कार्यक्रम किया गया, जहां 5,000 की भीड़ भी नहीं आ सकती थी। इस कार्यक्रम के बाद और ये सब कांड हो जाने के बाद राष्ट्रपति पहुंची विधान नगर क्षेत्र में और वहां उन्होंने जाकर के कहा कि यहां तो बहुत बड़ा मैदान है, यहां तो कम से कम 5 लाख लोग आ सकते हैं, संथाली, आदिवासी, जो भी इस समुदाय के लोग हैं। और ये 9वीं कॉन्फ्रेंस थी, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी। देश विदेश के जो संथाली समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं, वो पहुंचे थे, तो वहां पर किया जा सकता था। पर राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे शासन प्रशासन के लोगों ने कहा कि यहां पहुंचना मुश्किल है, जबकि यहां मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी लोगों को भी कहाँ दिक्कत होगी। और उन्होंने संबोधित ये भी करते हुए कहा कि मेरे यहां आने पर ही इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी और उनका शासन प्रशासन नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोग इकट्ठा हो और बस राष्ट्रपति आए और घूम घाम करके बस ऐसे ही निकल जाएं। क्या ऐसी कोई मंशा थी? फिर राष्ट्रपति ने कहा कि ममता बनर्जी मेरे छोटी बहन की तरह हैं, मैं उनको सम्मान देती हूं और मुझे नहीं पता कि क्या वो मुझसे नाराज थी जो रिसीव करने भी नहीं आई, और कार्यक्रम भी गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करने में उनके शासन प्रशासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। राष्ट्रपति तो वहां से चली गई, लेकिन जिस प्रोटोकॉल का पालन पश्चिम बंगाल सरकार को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, शासन प्रशासन के हिस्सों को करना चाहिए था, जिस तरीके से राष्ट्रपति के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, वो उन्होंने जरूरी नहीं समझा। बात यहां तक सीमित नहीं रही साहब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल से, यानी एक दिन पहले से, शुक्रवार से धरने पर बैठी हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं, राज्य के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार और कुछ दूसरे चेहरे भी बैठे हैं। और राजीव कुमार जो पूर्व डीजीपी हैं और कलकत्ता के भी पुलिस कमिश्नर रहे, उनको अब ममता बनर्जी राज्यसभा भी भेज रही हैं। ये क्या रहस्य है, ये तो वो जाने या राजीव कुमार जाने।
कि किसी पूर्व पुलिस अधिकारी को इतना सम्मान या इतना विशेष स्थान क्यों दिया जा रहा है और क्या उनकी पार्टी के कैडर में या उनके पार्टी के वर्कर्स में, नेताओं में अब कोई नहीं बचा है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए? पर ये टीएमसी का और ममता बनर्जी का अपना निर्णय है। हम कौन होते हैं खामख़ा? लेकिन सवाल तो वहाँ उठ रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया राष्ट्रपति के नाराजगी जाहिर करने के बाद, मैं राष्ट्रपति का वो हिस्सा भी सुनवाऊंगा बातचीत जो उन्होंने की वहां पर खड़े होकर लोगों से माइक हाथ में लेकर के। और मेरे लिए ये अभूतपूर्व दृश्य हैं कि देश के राष्ट्रपति का एक सम्मान होता है, गरिमा होती है और एक संवैधानिक उनको जो है प्रोटोकॉल के तहत सम्मान दिया जाना चाहिए। एक राष्ट्रपति अगर इस तरीके से पब्लिक के बीच में खड़ी होकर के माइक हाथ में लेकर के अपनी पीड़ा जाहिर कर रही हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि द्रौपदी मुर्मू के साथ वहां किस तरह का बिहेव हुआ है। और वो भी चूंकि आदिवासी समुदाय से आती हैं, वनवासी समुदाय से आती हैं, तो ये सवाल उठेगा कि विपक्ष की तरफ से तो यशवंत सिन्हा को उनके खिलाफ राष्ट्रपति पद के चुनाव में उतार दिया गया था। कोई उनके खिलाफ वनवासी, आदिवासी चेहरा भी ये लोग नहीं उतार पाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने अगर आदिवासी को, वनवासी को राष्ट्रपति बनाया और वो भी महिला को, तो सारे विपक्ष को ये सांप क्यों सूंघा हुआ है? और अगर राष्ट्रपति सक्रिय हैं, अगर संथाल समुदाय के 9वें कॉन्फ्रेंस में, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वहां पर पहुंची थी, तो उनको ये क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के जरिए अपना चुनावी एजेंडा चला रही है? यही कहा है ममता बनर्जी ने बयान में। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति को बीजेपी अपना एजेंडा चलाने के लिए पश्चिम बंगाल भेज रही हैं। चुनाव से पहले उनके साथ राजनीति ना की जाए, यानी ममता बनर्जी के साथ राजनीति ना की जाए। मणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र में आदिवासियों पर अत्याचार हुए, उस समय राष्ट्रपति क्यों नहीं बोली? ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री राष्ट्रपति पर सवाल खड़े कर रही हैं, उन पर आरोप लगा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं राष्ट्रपति का सम्मान करती हूं, लेकिन अगर वो 50 बार आएंगी पश्चिम बंगाल, तो मैं हर बार उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती, मेरे लिए ये संभव नहीं है। मैं इस समय बहुत जरूरी धरने पर बैठी हूं। उनके कार्यक्रम की उनको विधिवत कोई जानकारी भी नहीं थी और राज्य सरकार उनके कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं थी। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। फिर वो आगे क्या कहती हैं, बहुत आगे बढ़कर के उन्होंने बयानबाजी की है राष्ट्रपति के बारे में। उन्होंने कहा कि आप साल में एक बार आएं तो स्वागत कर सकती हूं, चुनाव के दौरान आती हैं तो मेरे लिए आपके कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। अभी चुनाव की वैसे अधिसूचना जारी हुई नहीं है और चुनाव के दौरान वो बंगाल में पहुंची भी नहीं है। चुनाव की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन ममता बनर्जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चुनाव घुसे हुए हैं और ये भी कि 58 लाख मतदाताओं के ड्राफ्ट सूची में नाम कट गए और अब जो फाइनल प्रक्रिया आने वाली है उसमें ये संख्या बढ़कर के अब 63 लाख तक पहुंच चुकी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके न्यायिक अधिकारियों को रिवीजन के जो प्रार्थना पत्र आए थे उसकी जांच पड़ताल करने के लिए लगाया हुआ है, तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब उनकी सुनवाई कहां हो सकती है, तो वो धरने पर बैठ गई हैं। और उनको ये भी लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनकी वो सारी कमजोर नसें भांप चुकी हैं, पकड़ चुकी हैं, उनको दबा रही है, जिनके जरिए, जिनको सीढ़ी बना करके वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंचती रही हैं। मैं पहले आपको इनके धरने का दृश्य दिखा देता हूं, जहां ये धरने पर बैठी हैं और राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल के तहत स्वागत करने के लिए नहीं पहुंची। ये इस तरीके से धरने पर बैठी हुई हैं और मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान पर जो बयान जारी किया है, जो कहा है, वो भी दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये लिखा है कि ये शर्मनाक और पहले कभी नहीं हुआ। हर कोई जो डेमोक्रेसी और आदिवासी समुदायों के एम्पावरमेंट में विश्वास रखता है, निराश है। राष्ट्रपति जी जो खुद जनजाति समुदाय से हैं, ने जो दर्द और पीड़ा जाहिर की है, उससे भारत के लोगों के मन में बहुत दुख है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सच में सारी हदें पार कर दी। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल कल्चर जैसे जरूरी विषय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार इतनी लापरवाही से पेश आती है। राष्ट्रपति का ऑफिस पॉलिटिक्स से ऊपर है और इस ऑफिस की पवित्रता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। उम्मीद है पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में समझदारी आएगी। ये प्रधानमंत्री का एक्स पर या ट्विटर पर कह लीजिए मैसेज है। राष्ट्रपति ने क्या कहा है वहां पर, जरा ये भी सुन लीजिए। संताल समाज के भाइयों बहनों और सभी यहाँ के रहने वाले सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ। एक्चुअली आज संताल इंटरनेशनल संताल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जो आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहां देखें और कैसे रहते। राजस्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहाँ संताल लोग जा ना पाए। तो हो तो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहाँ। आज पूजा था वहाँ, संथाल लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़ है। मैंने उनको पूछा तो बरगद का पेड़ तो हम पूजा नहीं करते, पूजा होता है, लेकिन संथाल जनरली साल का पेड़। उन्होंने बोले हम यहीं पे थोड़ा डाली ला के पूजा करते हैं हर साल। पेड़ लगाना चाहिए, इतने बड़ा एरिया है, क्यों अब लगाए नहीं? नहीं, अभी से हम लगाएंगे। मुझे पता नहीं किस लिए आप साल का पेड़, इसको भी पूजा करना चाहिए। साल का पेड़, ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल फूल भांगड़ी कहते हैं, हम तो उसको कहते हैं बाहा, तो होना चाहिए। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संथाल पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहां का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा,
तो मैंने सोचा जाके देखे, यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी नॉन आदिवासी, हिंदी, बांग्ला, गोरखा, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का, ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे। और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजेस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजेस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के। लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राष्ट्रपति कितनी दुखी हैं, उनके कार्यक्रम को भी, उनको भी क्षुद्र राजनीति का शिकार बना दिया गया। और आरोप क्या लगा रही हैं ममता बनर्जी कि भारतीय जनता पार्टी उनके जरिए यानी राष्ट्रपति के जरिए अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है पश्चिम बंगाल में। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में राजनीति का स्तर और राजनीति करने का तौर तरीका, और ये जो, मैं केवल ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी बात कर रहा हूं। अगर इस जो अपमान हुआ है राष्ट्रपति का, क्या इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि ममता बनर्जी किस तरह का सीन क्रिएट कर सकती हैं? सीन क्रिएट कर सकती है, वो सीन क्रिएट करती रही हैं। वो किसी भी बात पर कलकत्ता की सड़कों पर मार्च निकालने के लिए भीड़ लेकर के मार्च निकालना शुरू कर देती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर न्यायिक अधिकारियों को लगाया है तो उसका भी कोई सम्मान नहीं है उनके मन में, वो धरने पर बैठ गई हैं। ईडी का छापा पड़ रहा था और वो दनदनाती हुई, उन्होंने ये भी ख्याल नहीं रखा कि वो राज्य की मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई हैं। वो प्रतीक जैन जो आईपैक के सीईओ हैं, जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा था, उनके घर पहुंच गई, वहां से उनके डिवाइसेज और दूसरे सामान उठा करके ले गई, ईडी के हाथ से छीन करके ले गई। उस मामले की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो अगर आपको पता है, यानी केंद्र सरकार को अगर पता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, चुनाव का समय है, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ध्रुवीकृत करने के लिए, सहानुभूति अर्जित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, वो राष्ट्रपति का भी अपमान कर सकती हैं, तो किया उन्होंने। तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में ही लगाना जरूरी था?
क्या इन स्थितियों से बचा नहीं जा सकता था? क्योंकि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, उसकी एक गरिमा और उसकी एक मर्यादा होती है। वो सर्वोच्च संवैधानिक पद है जिस पर द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई हैं। एक आदिवासी वनवासी समुदाय की बेटी को ये गौरव मिला है। उनके सम्मान की रक्षा का दायित्व भी सबका है और ममता बनर्जी का भी है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी है, केंद्र सरकार का भी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।